मैंने ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा है कि मैं कभी भी ऐसा नहीं सोचती कि मैं ऐसी हूँ। ऊपर वाले ने मुझ में उतनी ताकत दी है कि मैं उनकी तरह बन सकूँ। मैंने ज़िंदगी में कुछ नहीं खोया, मैंने उल्टा पाया है। मैं एक फ़िज़िकल चैलेंज रहकर मैं फ़िज़िकल चैलेंज ज़रूर हूँ औरों के लिए, लेकिन मैं ख़ुद फ़िज़िकल चैलेंज अपने आप को नहीं मानती। ज़िंदगी से फिजिकल का और कोई सा भी प्रॉब्लम हो और उसको ओवरकम करने के लिए एजुकेशन एंड एजुकेशन रहे तो उसको ओवरकम कर सकते हैं। मुझे उठने भी नहीं आता। मैं पढ़ाई के सिवा और कुछ बहुत करती हूँ, घर का काम पूरा संभालती हूँ। इंशाअल्लाह मैं सब लोगों की दुआ से IAS बनकर सबको हेल्प करना चाहती हूँ। मेरा ख्वाब ये है, ड्रीम ये है, एम भी यही है। पढ़ाने के लिए बहुत मुश्किल से ये कर रहा हूँ। ज़कात चैरिटेबल ट्रस्ट से मेरे को हेल्प हो रहा, वो उनके हेल्प से मैं इतना भी पढ़ा रहा था। हमारी बहन फिजिकली हैंडीकैप है, लेकिन ये कभी भी उन्हें ये फील नहीं करे और उन्हें पढ़ते रहे और हम हमारी तरफ से मदद आते रही उनको। उनका ख्वाब IAS करना चाह रहे हैं, उन्होंने वो ख्वाब को पूरा करने की कोशिश करेंगे। मैंने तो इस डिसेबिलिटी से कुछ भी नहीं खोया है। मम्मी पापा के बहुत से प्यार पाई हूँ, दूसरे लोगों की मदद पाई हूँ। उन्होंने देते से दुआएं मेरे साथ है, मुझे कुछ नहीं हो सकता। ज़िंदगी से मैंने भी बहुत कुछ सीखा है कि जैसे अपने हालात जैसे भी हो, अपने आप हालात जैसे भी चाहे आप फिज़िकल हैंडीकैप्ड हो, जैसे भी हो, आपको हिम्मत नहीं हारना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले ने आपको पैदा किया है तो आपका सहारा वो ज़रूर बनेगा। पहले तो उतना उम्मीद नहीं रखे थे कि पढ़ सकेंगी बच्ची, पढ़ लेंगे, बस ऐसा सोचे थे। फर्स्ट क्लास ही आई, मार्क्स अच्छा है उसको स्कूल में। जब 7th में आई तो भी फर्स्ट आई, 8th में आई तो भी फर्स्ट आई, 9th में आई तो फर्स्ट आई। जब 10th का एग्ज़ाम लिख के फर्स्ट क्लास आई और इतना जब चर्चा हो गया तो हम और सोच रहे कि बच्ची कुछ बन सकेगी, पढ़ सकेगी। उसको जो है ना 524 मार्क्स आए, हम खुद परेशान हो गए। फिर बाद में हमको ऐसा लग रहा कि भाई अल्लाह ताला क्या करिश्मा कर दे सकता। फिर हमको बहुत बड़ी खुशी हुई कि बच्चे आगे बढ़ेंगे, बल्कि हम भी मेहनत करें उसके साथ साथ में। उनकी नानी और मैं साथ में से माँ बाप वगैरह सब मेहनत करे, बहुत काफ़ी मेहनत से जो है उसको जो है पढ़ाए। और बच्ची भी बहुत दिलचस्पी से पढ़ के यहाँ तक पहुँची। और इसमें जो है हमको ज़्यादा करके 4 ज़कात वाले हैदराबाद जो है वाले जो है हमको बहुत इमदाद किए बेचारे, और काफ़ी मदद की है हमको। जो है बच्ची को कुछ कैश भी दिए। फीड ऑर्गेनाइजेशन ने मेरी बहुत मदद की है, उन्होंने मुझे हर तरह से मेरी मदद की है जैसे, और आगे भी वो मेरी मदद करने के लिए वादा किया है उन्होंने, और मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं ही नहीं, मेरी पूरी फैमिली उनका शुक्रिया अदा करती है।
डिप्लोमा तक तो 3000 वो कितना होता रहता है, फीस भर देते थे। आफ्टर डिप्लोमा होने के बाद इंजीनियरिंग जाना चाहते तो फीस बहुत ज़्यादा बहुत रहता है। वो ज़्यादा बहुत रहने के लिए हमारे मम्मी पापा वो बहुत फील होते, क्यों ऐसा इतना फीस हम तो भर नहीं सकते, आप तो पढ़ाई स्टॉप कर दो, कितना ही जॉब मिले वो जॉब कर ले। वो तब हम एक इंटरव्यू के गुंटूर जाता था, इंटरव्यू में ये एक फ्रेंड मिला, वो सम इंटरव्यू जा रहा है तो पूछा था कौन सा इंटरव्यू, ऐसा क्यों ऐसा इंजीनियरिंग करे तो तुम्हारा एम कुछ ना तो कुछ पाओगे, कैसा पाऊँगा मैं, ऐसा हमारा पैसा प्रॉब्लम है, मैं इकोनॉमिकल बैकग्राउंड तो नहीं है। वो बोला था ऐसा फीड और जकात चैरिटेबल हैदराबाद जकात चैरिटेबल ट्रस्ट उनने आपको मदद दिएगे। We were in the family very particular about zakat right from last 30 years. We were very punctual in payment of zakat. But the system of distribution we realized not very perfect, we were not doing it professionally. Whoever used to come to us used to do little bit of investigation and disburse the amount. Later on we realized that if we centralize zakat and collect donations from public also, we can do a much better job. In 1993, we established Hyderabad Zakat and Charitable Trust. And we have a very good setup. We have 50 offices in AP. The entire state is covered. And we have tried to give message about our zakat by doing campaign that they can come and apply if their percentage is above 60% and so on. And in all our programs we have inclusiveness. We include Hindu beneficiaries also in this program, in our scholarship program, flood relief program or microfinance program. We give benefit to Hindu brethren also. So we have inclusiveness for the community, that is our intention, and we create an atmosphere that our beneficiaries should call themselves proudly that they are Indian and they will be Indian. So that is a very important part of our training. We have many more projects in mind. Institute of Excellence is a very, very big project costing crores and crores of rupees. We have already acquired about 70 acres of land, and inshallah the first phase will start in the academic year 2012-2013. We have made all the arrangements for that program. Inshallah we pray to Allah and we request you to pray for this success of this project and establishment of this project. जीने का उमंग है, तारों को भी छूना है, छोटी सी है आशा, ख्वाबों को हकीकत में बदल देंगे।